respected principal sir, teachers, and my dear children और students, मैं यहाँ पे आप बच्चों के लिए एक मेंटरिंग एक प्रोग्राम है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे बोला है कि आप स्कूल्स में जाके बच्चों के लिए एक प्रोग्राम कर रहे हैं और बच्चों को इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के बारे में बोलने बच्चे, ठीक है। तो मेरी जो बेसिकली प्रेजेंटेशन है वो बेसिकली इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है। सो इनोवेशन वर्ड बच्चों ने सुना है? कौन कौन से बच्चे हाथ मत खड़ा करो, इनोवेशन पता है? इनोवेशन क्या मतलब है? आपको कुछ नई चीज को खोजना, पता है ना? अब तो पता है बच्चों को कि नई चीज को बनाना, ठीक है। आप घर में बच्चे काफी सारी चीजें जो वो ट्राई करते होंगे, प्रोजेक्ट्स भी जो है बच्चे बनाते हैं ना घर पे, प्रोजेक्ट्स वगैरह, या मतलब स्कूल्स में मैंने यहाँ पे देखे थे बच्चों ने मॉडल्स वगैरह यहाँ पे जब वो बना के रखे हुए हैं, बनाए हुए हैं बच्चों ने मॉडल्स। कौन कौन से बच्चों ने मॉडल्स बनाए हुए हैं? मॉडल्स बनाए हुए हैं ना। तो जो मेरा काम ये है कि मैं इन मॉडल्स को जो है वो बेसिकली ये जो मॉडल्स हैं, इन मॉडल्स को आपको एक प्रोडक्ट बना के जो है वो अपने गांव वालों को या अपने देश के लिए या डिस्ट्रिक्ट के लिए जो उनको सर्व करना है। फाइन। तो मेरा यहाँ पे ये पर्पस है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो बच्चों के प्रोजेक्ट जो कि स्कूल्स वगैरह में बनाते हैं वो हमेशा स्कूल्स में ही रह जाते हैं। ऐसा है ना कि स्कूल्स में अपने पैसे भी इन्वेस्टमेंट किए और उसको प्रोजेक्ट भी बनाया, टीचर्स की भी मेहनत थी, आप बच्चों की मेहनत थी, पर वो जो प्रोजेक्ट है वो स्कूल्स में रह जाता है। फाइन। तो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाह रही कि जो हम इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं तो हमारे बीटेक के स्टूडेंट्स या हम सब मिलके आप बच्चों को ये जो आपने मॉडल बनाया इनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लेके आए ताकि वो लोगों के काम आ सके। ऐसा होता है ना बच्चों, ठीक है। जैसे कि तो आज ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है मेरे इसी पे ही है कि किस तरह से आपको ये वाली चीज को करना है, इस मॉडल को प्रोडक्ट के फॉर्म में लेके आना है। फाइन। तभी बेनिफिट होगा ना बच्चों। पढ़ने से तो आपका होगा बेनिफिट, पर पढ़ने के बाद आप यदि अपने गांव वालों को प्रोडक्ट बना के दे दोगे सस्ते में तो क्या होगा? उस पढ़ाई का बेनिफिट होगा ना बच्चों। तो इसी तरह से मैं बेसिकली नेशनल इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी है। तो ये बच्चों ये नेशनल इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी की हम बात करें तो 2019 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि हर बच्चे को जो है वो इनोवेशन पे लेके आना है, उनको जोड़ना, उनकी पढ़ाई को, उनकी स्टडी को इनोवेशन से लेके आना है और बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाना है। अब मैं एंटरप्रेन्योर क्या होता है वो भी मैं आप बच्चों को बताऊंगा। तो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो इनोवेशन क्या है? इनोवेशन की बच्चों आप बच्चों को पता होगा कि आपके घर में दादाजी के पास या पापा के पास पुराने वाला मोबाइल है ना? और अब जो नया वाला मोबाइल है, तो इसमें क्या हुआ बेनिफिट में? आपने पुराने वाले मोबाइल में नई वाली चीजों को ऐड कर दिया। कैमरा भी है ना, आप उससे वीडियोस भी जो है वो बना सकते हैं। फाइन। आप बात भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो वो है, इसको बोलते हैं इनोवेशन। ये एक तरह का इनोवेशन है। अच्छा, इसके अलावा और भी इनोवेशन है, जैसे कि आपका फैन हुआ या फिर आपका जो बल्ब है उसका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। जो आपका टायर है, जो गड्ढा है, जो व्हील है उसका डेवलपमेंट हुआ, वो क्या है? वो भी इनोवेशन है, ठीक है। तो दो तरह की इनोवेशन है। एक तो इनोवेशन एक कुछ आप नया कुछ डेवलप करो या बनाओ, या फिर कुछ आप जो आपका पुराना चला आ रहा है उस पर आप कुछ ना कुछ चीजों को ऐड करते जाओ। ऐसा होगा ना बच्चों इनोवेशन में। तो आपका ये काम है। तो इनोवेशन दो तरह की है। इसमें आप क्या करते हैं?
मोबाइल का आप क्या करते हैं, डिजाइन चेंज करते हैं, ठीक है, कस्टमर्स के अकॉर्डिंग। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप और जो अपना जो बिजनेस, बच्चों में रिफ्रेशमेंट आ जाए और बच्चे पढ़ने लग पड़े, तो इससे बड़ी बात क्या है। वेरी गुड। और आपको क्या पढ़ना है बच्चे, बताओ। आर्मी में जाना है, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा है। आपको बच्चे आप बताओ, पुलिस में जाना है, ये भी बहुत बहुत अच्छी बात है। और पुलिस में आपको जाना, जो डिजिटल ये चीजें जो वो बहुत जरूरी है, ठीक है, ये नॉलेज बहुत अच्छी बात है। हाँ, और कोई बच्चा बताए जिसका कोई एम हो, तो बच्चा खुद से बताना चाहता हो, बच्चा उड़ जाए बच्चा। आप बताओ बच्चे क्या बनना है आपको, ये भी बोलना आना चाहिए, मतलब डरना नहीं है, ये स्किल है। हैं? क्या बनना है बच्चे बताओ, टीचर बनना है, वेरी गुड। मास्टर वीडियो बना दे मत। हाँ, तो मैं थोड़ा सा, हाँ, तो ये डिजाइन बच्चों, डिजाइन थिंकिंग क्या है, आपको कस्टमर के अकॉर्डिंग जो है वो डिजाइन करनी चीजों को, ठीक है, अपने मन से कि मैंने ये बना दिया, मैं आप बेचूंगा, सामान जाके सेल करूंगा, ठीक है, डिमांड। उसके लिए क्या क्या चीजें हैं, पहले है एम्पैथाइज, ये बना दीजिए, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप, टेस्ट, इंप्लीमेंट। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो अब एक एक करके समझाऊंगा, तो आपको स्टार्टअप तक पहुंच जाए, ठीक है। अच्छा, पहले तो एम्पैथी, ये एम्पैथी प्रोसेस आपको इंग्लिश में थोड़ा सा, ठीक है, मैं जानते बच्चे। अब ये एम्पैथी का जब ये चारों स्टेप आप कर लोगे, पांचों, तो आप स्टार्टअप कर पाओगे। स्टार्टअप का मतलब है नया बिजनेस ज्वाइन करना और अपनी कंपनी को रजिस्टर करना, और सोसाइटी की, अपनी और सोसाइटी की हेल्प करना, देश की हेल्प करना, ठीक है। स्टार्टअप का मतलब ये है। स्टार्टअप के लिए आपको स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीजों की बड़ी जरूरत है। ऐसे नहीं कहा आपका मन है, रात को सपना है कि आज मैं जो है वो ड्रोन बना दूंगी या रोबोट बना दूंगी, सुबह उठे और जो है वो रोबोट बनाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। कार, रात को सपना की कार बनाऊंगी और सुबह उठ के कार बनाने लग पड़े, कार आपने बना दी। और उसके बाद एम्फसाइज का मतलब पहला जो प्रोसेस है, ये एम्फसाइज, नो एवरीथिंग अबाउट द यूजर, जो यूज करने वाले लोग हैं आसपास। अब जैसे बच्चों को एग्जांपल बताओ, दिल्ली में हम हैं तो हमें पानी की बड़ी समस्या, वहां पे कंफर्ट जोन के बाद ये फियर जोन है, वहां पर भी डरे हुए हो, कॉन्फिडेंस की कमी है कि मैं कुछ मतलब बोलूंगा तो कहीं कोई हंसेगा तो नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। आपको इस और एक्सक्यूजेस, बहुत सारे बहाने मारना कि मेरी आज कॉपी चोरी हो गई, कॉपी मतलब घर में रह गई, होमवर्क नहीं हुआ कंप्लीट, होता है ना। फियर जोन, ये होते टीचरों का डर होता है ना। तो आपको कंफर्ट जोन से लेके फियर जोन से भी बाहर आना है, उसके बाद ये लर्निंग जोन में आएंगे। जब तक आप इस कंफर्ट और फियर जोन, फियर मतलब कि डर वाला, और आराम है भाई, अब बोलते कहीं भाई हमारे घर में आराम है, मैं कहीं और हॉस्टल में नहीं जाऊंगी क्योंकि वहां पे बाहर का खाना मिलता है, घर में जो है वो पापा मम्मी जो है वो खाना, ये मम्मी मतलब खाना बनाएगी, वह बड़ा कंफर्ट जोन है। उसका फियर जोन है, फियर जोन के मतलब डरे हुए आप कि पापा जो है वो पिटाई कर देंगे, या मतलब टीचर होमवर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा, मैं कुछ मैंने ऐसे बोल दिया तो टीचर जो है वो डांट ना दे, है ना, कोई मेरे पे हंसना पड़े। आपको इससे भी बाहर निकलना है, फिर आपको लर्निंग जोन में आना है, उसका मतलब है सीखने के लिए। तो सीखना है आपको, तो उसके बाद आपको नई नई स्किल सीखनी पड़ेगी आपको, मतलब कि इसका मतलब स्किल का मतलब है इंग्लिश बोलना, हिंदी में अच्छे से बोलना, सबसे मिलजुल के काम करना, सारे फ्रेंड्स को साथ लेके आगे बढ़ना, पेरेंट्स को साथ लेके आगे बढ़ना, है ना। तो ये जो है वो लर्निंग जोन है। आपको मैथ आपको अच्छे से सीखना, फाइन, और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इसके बाद है ये ग्रोथ जोन,
मतलब कि जब आप यहां से निकल के यहां आ गए, इसका यहां आ गए, तो दुनिया में कोई भी ताकत जो आपको पीछे नहीं धकेल, आप आगे बढ़ते जाओ। तो मैक्सिमम यहाँ पे 90% जो बच्चे जो है वो कंफर्ट जोन और फियर जोन में ही जी रहे हैं, ठीक है। और कभी भी आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपको आगे बढ़ना है, लर्न करना है नई नई चीजों को, फिर ग्रोथ जोन में आना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, या अपना स्टार्टअप। बिजनेसमैन का मतलब बिजनेसमैन और अपना दिमाग लगाना, आइडिया, उससे बोलते, उसके थ्रू जो काम होगा उससे बेसिकली स्टार्टअप बोलते हैं, ठीक है, फाइन। तो ये है, तो डिफाइन न्यू गोल। और मतलब आप बच्चों के लिए कॉमर्स के भी हैं और यहाँ पे आर्ट्स के बच्चे भी हैं, तो आगे जाके आप जब एमबीए करोगे तो आप एक बिजनेस मॉडल बनाओगे वहां जाकर, ठीक है। साइंस वाले बच्चे नहीं, ये बच्चे जो है वो कॉमर्स वाले बच्चे भी अपना कोई फाइनेंशियल बिजनेस बनाएंगे कि सस्ते से सस्ता जो है वो ऐसा बिजनेस बनाए जिससे कि कॉस्ट उसकी कम हो, ठीक है, अंडरस्टैंड। अभी जैसे मैं सुबह ही यहाँ से आ रहा था तो मेरे को क्या यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है कि आपको कैब नहीं मिलती है ना। आजकल यहाँ क्या हिसाब कि आपका कोई नंबर है तो उसी को आप फोन करोगे तो कैब मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो क्या किया कि आप सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, मिलके एक ऐप ही आप बना दो और उस ऐप के थ्रू आप लोगों को इजीली कैब जो है अवेलेबल करवा दो। वो भी एक क्या है, स्टार्टअप का एक पार्ट है, ठीक है। तो ओला और जो उबर जो बात करते हैं वो उनका पास तो कैब नहीं है, पर उन्होंने अपने दिमाग से क्या किया, अपने दिमाग से एक ऐप बनाई और सब लोगों को जोड़ा और इजीली जहां आप चाहो कैब 2 मिनट में पहुंच जाती है। तो यहां बहुत इशू है, आप यहां की प्रॉब्लम को पहले जानो कि क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। बिजनेस और स्टार्टअप मतलब बिजनेस में जब आप आइडियाज और स्किल को डाल दो, अपनी मेहनत स्किल, तो वो बेसिकली स्टार्ट, ठीक है। अच्छा चलो, पहले आप बच्चों को थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर जो है वो निकालना है, ठीक है। कंफर्ट जोन से बाहर क्यों निकालना है, क्योंकि आजकल ये देखिए, a degree just give you the job but it cannot help to grow, you need to add। फिर डिग्री आप ले लोगे, डिग्री तो आपको क्या करेगी, आपको ग्रो, इट कैन नॉट हेल्प टू ग्रो। यदि आपको जॉब मिल गई पर आप उसमें ग्रो तभी कर पाओगे जब आपके अंदर स्किल्स होंगी। ये देखिए, ये दो है ना, कैरेट है, ये इस और इसमें क्या अंतर है जरा बताना। पहले वाले में है कि स्किल है और दूसरे वाले में डिग्री है, क्या अंतर है इसमें बच्चे बताओ, आप बताओ बच्चे, क्या बताओ, शाबाश। दोनों में क्या अंतर लग रहा है, क्या हाँ, ये बड़ी है और वो छोटी है, ठीक है। इसका मतलब है कि यदि आपके पास स्किल होगी तो ये कैरेट बड़ी है, और जहां पे आपके पास सिर्फ डिग्री लेके आप बैठ गए तो आप ग्रो नहीं करोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब स्किल्स कौन कौन सी हैं, प्रेजेंटेशन स्किल। प्रेजेंटेशन स्किल का क्या मतलब है बच्चों, अपने आप को, अपनी बात को अच्छे से कह पाना। इंग्लिश और हिंदी ने कहा कोई मतलब कि इंग्लिश आती है तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, नहीं, अपनी बात को सही से कह पाना, क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिकेशन, क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन या प्रेजेंटेशन स्किल बोलते हैं। सोशल एंड इंटरपर्सनल स्किल। सोशल का क्या मतलब है बच्चों, सोशल का मतलब है कि लोगों के बीच में सबको एक साथ लेके काम करना। गांव में होता है ना, गांव में कभी लड़ाइयां भी होती है, आप बच्चों क्या करना है, सबको साथ लेके चलना है, ठीक है, ठीक है बच्चे, सबसे सबकी हेल्प करनी है ना। ये आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। कई क्या होता है कि नाराज होकर बैठ गए, उससे कुछ फायदा होना नहीं है। यदि आप सीखोगे, एक दूसरे से आप सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे। इसे बोलते हैं सोशल एंड इंटरपर्सनल स्किल। फिर उसके बाद ऑब्जर्विंग एंड क्वेश्चनिंग। ऑब्जर्विंग का मतलब है अच्छे से देखना, आप समझना, फोकस करना, है ना, और क्वेश्चन करना, ये भी स्किल आपके अंदर आएगी तो क्या होगा, आपकी डेवलपमेंट होगी। आपको डरना नहीं, आपको फियर जोन से बाहर आके
लर्निंग, सीखने वाले जोन में आ रहे हैं बच्चे, तभी आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसके बाद फाइनेंशियल स्किल, पैसों का भी आपको बिल्कुल ऐसा करना, हिसाब रखना है। मतलब कि पिज्जा ही खा लिया रोज, पापा से मतलब लड़के पैसे लेके आए, पिज्जा ये खाते, उसको भी ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल पैसों को भी बचा के रखना है, कैसे किस तरह से पैसों का सही जगह पे इन्वेस्ट करना है ना। टेक्निकल भी होनी चाहिए स्किल्स, आपको कंप्यूटर भी आना चाहिए, ये नहीं कि आप वो साइंस के हैं तो हम उनको आनी चाहिए, आपको भी कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंप्यूटर, डिजिटल मार्केटिंग भी आनी चाहिए कि आपने सामान तो बता दिया, आपको पता लगे आप किसी से बात नहीं करते हो तो सामान तो नहीं बिकेगा, ऐसे प्रोडक्ट तो नहीं बिकेगा। तो आपको डिजिटल और आपको कंप्यूटर के थ्रू उसकी क्या करनी चाहिए, मार्केटिंग भी आनी चाहिए, है ना। फेसबुक पे भेजते ना बच्चे, काफी सारे फोटोग्राफ भेजते होने, तो ये चीजें हैं जो आपको, और सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस रखना और ऑप्टिमिज्म, आशावादी होना कि हमेशा अच्छा होगा, मैं आगे जाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं एक दिन जो है वो डॉक्टर इंजीनियर जो आपने एम डिसाइड किया वो मैं आगे तक बढ़ूंगा, कभी भी हार नहीं। किसी ने बोला, जैसे गांव में होता था, मैं भी गांव से पढ़ा होता, क्या बनेगा, कुछ नहीं बन पाए, कई बार बोलते रहते थे, पर उन बातों का ध्यान नहीं देना है, ठीक है। सबके पास दिमाग क्या इक्वल है, बस ये फर्क है कि आपने हार मान ली तो आप जो वो पीछे रह गई, और आपने जीत कि मुझे जीतना है आगे, तो आप आगे बढ़ो, ठीक है। और ऑप्टिमिज्म, आशावाद और पेशेंस रखना है कि आज मेरे नंबर नहीं आए, मार्क्स कम आए, कोई बात नहीं, ये नहीं कि जैसे होता है 10th में एक बार कोई गलती से बच्चा कोई फेल हो गया तो अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पेशेंस रखनी है, ठीक है, आपको फिर से मेहनत करनी है। तो ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, जब आप एटलीस्ट 12th के बाद ये सब चीजें होनी चाहिए आप बच्चों के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद